हेलो फ्रेंड्स, आज स्लीथर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी पसंद आए तो लास्ट में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत साउथ कैरोलिना के विल्सन शहर की है। एक रात यहाँ के जंगल में स्पेस से मैस ट्रांसिट गिरता है, जो कि बहुत छोटा था, इसीलिए इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। इसके बाद हमें एक स्कूल टीचर स्टेला को दिखाया गया है, जिसका पति ग्रांट उसे लेने आया हुआ होता है। रात में उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और ग्रांट घर छोड़कर चला जाता है। वो घर से निकलकर एक बार में जाता है, जहां वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ब्रांडा होता है, और वो पूरी रात उसी के साथ बिताता है। इसके बाद वो लोग जंगल में चले जाते हैं और वहां पर ग्रांट की नजर उस मास ट्रांजिट पर पड़ती है, जो कि फॉरेस्ट में गिरा हुआ होता है। फिर ग्रांट उसे टच करता है और उससे एक पैरासाइट निकलता है, जो कि ग्रांट की बॉडी में चला जाता है। फिर ग्रांट बेहोश हो जाता है और जब ब्रांडा उसे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करती है तो वो उठ जाता है, लेकिन थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया गया है कि ग्रांट फ्रिज से बहुत सारा खाना निकाल कर खा लेता है। दूसरे दिन जब स्टेला उठती है तो उसे अपने बिहेव के लिए बहुत बुरा भी लगता है। इसके बाद स्टेला ग्रांट से माफ़ी मांगती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रांट काफ़ी बदल चुका है, जैसे उसका माइंड कोई कंट्रोल कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि ग्रांट की बॉडी से 2 टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, पर यहाँ पर ग्रांट खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो स्टेला से बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो सीधा ब्रांड के घर जाता है। बाद ग्रांट सीधे ब्रांडा के घर जाता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उसके पेट से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो अपने टेंटिकल्स को ब्रांडा के पेट में डाल देता है और अपना लार्वा उसकी बॉडी में छोड़ देता है। इसके बाद जब ग्रांट घर आता है तो स्टेला उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका फेस पूरा सूज गया था। तो ग्रांट उसे बताता है कि मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शहर से कुत्ते बिल्लियां गायब हो रहे होते हैं। फिर एक रात स्टेला का दोस्त बिल उसके घर जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, जो स्टेला से ग्रांट के बारे में पूछता है और बताता है कि ब्रेंडा नाम की एक लेडीज गायब है और उस रात वो ग्रांट के साथ ही देखी गई थी और इसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा है। फिर स्टेला बिल से बोलती है कि ग्रांट ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद बिल वहां से चला जाता है। ग्रांट विंडो से स्टेला को देख लेता है और स्टेला जब ग्रांट को देखती है तो वो भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ग्रांट उसे पकड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और जब वो अपनी शर्ट उतारता है तो उसके टेंटिकल्स बाहर आते हैं और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अब ग्रांट की पूरी बॉडी उसी जीव में कन्वर्ट होती जा रही थी। पूरी पुलिस फोर्स और बिल ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और तभी ग्रांट वहां से भाग भी जाता है। तरफ हमें बताया जाता है कि शहर से जानवरों के गायब होने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है और बिल इन सब जानवरों के गायब होने का सीक्वेंस समझ जाता है और ये भी पता लगा लेता है कि ग्रांट आगे जाकर कहाँ पर जानवरों का शिकार करेगा। अब पूरी पुलिस फोर्स तैयार होकर वहां पर जाने की तैयारी करने लगते हैं और स्टेला बोलती है कि मैं भी चलूँगी वहां पर। वो बिल को कन्विंस करती है कि ग्रांट उसकी बात ज़रूर सुनेगा, तो फिर वो सब लोग उसे वहाँ पर लेकर जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग उसी लोकेशन पर जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रांट वहाँ पर आ जाता है। अब ग्रांट की बॉडी पूरी तरह उस एलियन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद ग्रांट गाय को घसीटकर जंगल में लेकर जाता है। स्टेला ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद स्टेला ग्रांट के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। और इसी बीच सारे पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं, पर अब ग्रांट की बॉडी रेंगने वाले जानवर की तरह हो गई है और वो पुलिस से छिपकर रेंग कर जंगल में कहीं छिप जाता है। इसके बाद पुलिस वाले उसका पीछा करते करते एक घर के पास पहुंच जाते हैं। इस घर से बहुत आवाज़ आ रही होती है। पुलिस वाले और स्टेला घर के अंदर जाते हैं
और वो लोग वहाँ पर ब्रेंडा को देखते हैं और उसे देखकर सबकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि ब्रेंडा की बॉडी काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी होती है, क्योंकि उसके पेट में उस जानवर के बच्चे होते हैं। इसके बाद ब्रेंडा के पेट में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और अचानक से वो फट जाता है और उसके पेट से जमीन में रेंगने वाले बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो कीड़े उनके मुंह के अंदर जाने लगते हैं। तभी बिल कहता है कि सब लोग अपना मुंह बंद कर लो और इसी टाइम पे स्टेला को गिरना होता है और वो गिर जाती है। एलियन कीड़े उसके मुंह के अंदर ना जा पाए इसलिए बिल आकर उसका मुंह बंद कर देता है। दूसरे सीन में ये रेंगने वाले एलियन कीड़े पूरे शहर में फैल गए होते हैं। इसके बाद एक लड़की को बाथटब में नहाते हुए दिखाया गया है जिसका नाम लिली है और ये कीड़े वहां पर भी पहुंच जाते हैं और उसके मुंह के अंदर घुसने ही वाले होते हैं कि वो लड़की उस पर पकड़ लेती है। ये कीड़े उसके मुंह के अंदर जाने का लगते हैं लेकिन लिली उसे पकड़ लेती है और अपने मुंह में नहीं जाने देती है। तभी लिली का माइंड ग्रैंड के माइंड से जुड़ जाता है और वो सभी दिखता है जो ग्रैंड के साथ हुआ होता है, यानी कि ग्रैंड का माइंड ही इन सभी एलियन कीड़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। और लिली को इन कीड़ों का मकसद भी पता चल जाता है कि ये कीड़े इस अर्थ पर हर जिंदा चीज को खत्म करके अपना राज करना चाहते हैं। इसके बाद लिली इस कीड़े को बाहर निकालकर फेंक देती है। लिली जब बाहर निकलती है तो देखती है उसका पूरा परिवार उस कीड़े से इफेक्टेड हो चुका है। इसके बाद वो भागती हुई कार के पास जाती है लेकिन ये सारे कीड़े वहाँ भी आ जाते हैं। फिर वो दूसरी तरफ भागती है तो बिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और लिली उसके पास चली जाती है और कहती है कि ये मेरा परिवार नहीं है। और तभी पूरा शहर दिखाया जाता है जो कि सभी लोग इस कीड़े से इफेक्टेड हो चुके होते हैं। फिर लिली और बिल जैसे तैसे कार में बैठ जाते हैं और कार में ये चारों लोग बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद लिली उसको बताती है कि जब मेरे मुंह के अंदर ये कीड़ा जा रहा था तो मैंने सब कुछ देख लिया है। इन कीड़ों को एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है और वो सभी को बताती है कि इनका ग्रह नष्ट हो चुका है इसलिए ये हमारी अर्थ पर आए हैं। इसके बाद वो बताती है कि ये एलियन किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है और यहाँ पर अपनी प्रजाति को बढ़ाने आया है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक यहाँ पर पूरा जीवन समाप्त ना हो जाए ताकि वो अर्थ पर राज कर सके। तभी बिल की कार से एक दूसरी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और स्टेला बेहोश भी हो जाती है। तभी वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जो एलियन के माइंड से कनेक्ट होते हैं। वो स्टेला को उठाकर लेकर जाते हैं। इसके बाद जब स्टेला की आंख खुलती है वो अपने घर पर ही है जिसके सामने ग्रैंट होता है जिसकी पूरी बॉडी में अब बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल आए हैं। इसके बाद स्टेला ग्रांट के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे नहीं मारोगे। तुमने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा है और तुम आज भी मुझे बहुत मिस भी करते हो। ये सब सुनकर ग्रैंट उसे छोड़ देता है। इसके बाद स्टेला बात करते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाती है और किस करने के लिए उसके पास जाती है और तभी वो ग्रैंट पर हमला भी कर देती है। ग्रैंट भी स्टेला पर हमला कर देता है और अपने टेंटिकल्स से स्टेला की गर्दन को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर बिल आ जाता है और ग्रैंट उस पर भी हमला कर देता है। इसके बाद ग्रैंट अपने दो टेंटिकल्स जिन पर डंक होते हैं उससे बिल पर हमला कर देता है और ये वही डंक होते हैं जो सबसे पहले ग्रैंट की बॉडी में गए होते हैं। बिल इनमें से एक डंक को पकड़कर पास पड़े सिलेंडर के गैस में लगा देता है जिसमें कि फायर गैस होती है और गैस ग्रैंट की बॉडी के अंदर चली जाती है। इसके बाद बिल स्टेला से कहता है कि गोली चला दो और स्टेला ग्रैंट की बॉडी पर गोली चला देती है। ग्रैंट की बॉडी में फायर गैस होने की वजह से वो फट जाती है और ब्लास्ट के साथ ग्रैंट और उस एलियन की भी जान चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शहर के सारे लोग जो भी इफेक्टेड थे वो गिरते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि अब वो सब भी आज़ाद हो गए हैं, यानी कि ग्रांट और उस एलियन के मरते ही सब ठीक हो गया। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।